वेलकम बैक दोस्तों। शर्लॉक होम्स सीजन 2 एपिसोड 2 नाम है द हाउंड्स ऑफ बास्करविली। शर्लॉक होम्स के चैप्टर में ये फेमस चैप्टर है। तो खैर चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में ही एक छोटा बच्चा घबराता हुआ डर के मारे जंगलों में भागने लगता है और दूसरे ही फ्रेम में एक आदमी को एक खूंखार जानवर चीर फाड़ने लगता है। तो खैर किसी भी तरह करके वो बच्चा वहाँ से बच निकलता है। तो उसकी कई सालों बाद वही बच्चा बड़ा होके उसी प्लेस में आता है। वहाँ आने के बाद इस आदमी को बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। एक अजीब सी चीज उसको दिखने लगती है। वो भीड़ से घबराते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमारे बड़े भाई का इंट्रोडक्शन होता है, विलियम शर्लॉक स्कॉट होम्स। और यहाँ पर मिस्टर शर्लॉक होम्स बहुत फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगता है। वो बहुत ही अजीब पागलों जैसी हरकतें करने लगता है क्योंकि शर्लॉक होम्स के पास कोई ढंग का केस नहीं आया है और केसेस आए भी तो बहुत घटिया केसेस आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी बच्ची जान को मेल करती है कि उसका रैबिट नजर नहीं आ रहा है और उस रैबिट का नाम है ब्लूबेल। वो बच्ची अपने रैबिट को ढूंढने के लिए कहती है। मतलब ऐसे अजीब के केसेस शर्लॉक होम्स के पास आने लगते हैं कि तभी वहाँ पर ये आदमी की एंट्री होती है और इसका नाम है हेनरी नाइट। तो हेनरी नाइट अपना केस लेकर शर्लॉक होम्स के पास आया है। हेनरी का कहना है कि वो जब छोटा बच्चा था तो एक बड़ा सा गाइगेंटिक हाउंड उसके फादर को मार दिया डार्टमोर में। तो 20 साल बाद हेनरी फिर से उसी डार्टमोर के पास जाता है सच क्या है ये पता करने के लिए। तो वहाँ पर हेनरी को एक बड़े जानवर के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं और हेनरी समझता है कि वो फुटप्रिंट्स उस गिगेंटिक हाउंड के हैं। तो यही बात पता करने के लिए हेनरी शर्लॉक होम्स के पास आया है। तो इसकी बातें सुनकर पहले तो शर्लॉक होम्स इसके केस को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बातों ही बातों में हेनरी ने एक वर्ड का यूज किया, वो है हाउंड, गिगेंटिक हाउंड। तो शर्लॉक होम्स को ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसकी वजह से शर्लॉक होम्स इस केस को एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरे दिन शर्लॉक और जॉन ये दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांध के डार्टमोर निकल जाते हैं। तो यहाँ आने के बाद शर्लॉक होम्स वहाँ के लोकल आदमियों से इस खूंखार जानवर के बारे में पूछने लगता है। तो वही रेस्टोरेंट के पास एक टूरिस्ट गाइड होता है। तो इस गाइड का भी मानना है कि जंगलों में एक हाउंड मौजूद है, इसीलिए कोई भी इंसान उस जंगलों में नहीं जाता। और लोगों का कहना है कि वो हाउंड बास्करविली के मिलिट्री बेस से भागा हुआ है क्योंकि बास्करविली मिलिट्री बेस में एनिमल्स को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो यही बात पता करने के लिए शर्लॉक होम्स और जॉन ये दोनों एज ए इंस्पेक्शन ऑफिसर की तरह बास्करविली मिलिट्री बेस जा पहुंचते हैं और शर्लॉक होम्स अपने भाई का आईडी यूज करके मतलब माइक्रोफ्ट का आईडी यूज करके उस मिलिट्री बेस में जाता है। और शर्लॉक होम्स के पास सिर्फ 20 मिनट है इनका पर्दा फाश होने के लिए। तो इस 20 मिनट में ये लोग वहाँ का नजारा देखना चाहते हैं। तो उसी में से एक मिलिट्री ऑफिसर शर्लॉक होम्स को और जॉन को अंदर ले जाता है। तो अंदर जाते ही शर्लॉक होम्स की मुलाकात डॉक्टर बॉब फ्रैंकलैंड से होती है और फ्रैंकलैंड शर्लॉक होम्स को देखते ही समझ जाता है कि ये एक्चुअल में कौन है। उसके बाद शर्लॉक होम्स की मुलाकात जेनेटिक साइंटिस्ट डॉक्टर जैकी स्टेपल्टन से होती है जो शायद इस लैब की हेड है। और बातों ही बातों में शर्लॉक होम्स ये डिटेक्ट कर लेता है कि स्टेपल्टन उस बच्ची की माँ है जिस बच्ची ने शर्लॉक होम्स को मेल किया था उस रैबिट की मिसिंग की, जिस रैबिट का नाम था ब्लूबेल। और वो ब्लूबेल फिलहाल डॉक्टर स्टेपल्टन के पास मौजूद है। तो इसी दरमियान में ये बात माइक्रोफ्ट तक पहुंच जाती है कि उसका आईडी किसी ने मिसयूज किया है और आईडी एक्सेस ना होने की वजह से वहाँ का अलार्म बजने लगता है। और ये करने लाकर शर्लॉक होम्स को उसकी आईडी पूछता है और उन दोनों के असली नाम पूछने लगता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर फ्रैंकलैंड आता है और कर्नल को ये बताने लगता है कि शर्लॉक होम्स एक्चुअल में माइक्रोफ्ट है। तो इस तरह से फ्रैंकलैंड शर्लॉक होम्स को बचा लेता है। मतलब फ्रैंकलैंड शर्लॉक होम्स की आइडेंटिटी छुपाया है। तो बाहर आने के बाद फ्रैंकलैंड शर्लॉक होम्स को बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए हो, हेनरी के केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एक्चुअली में हेनरी का फादर और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेनरी का फादर इस दुनिया में नहीं रहा। तो किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे फोन को कॉल कर लेना। तो इस तरह से कहते हुए फ्रैंकलैंड शर्लॉक होम्स को अपना विजिटिंग कार्ड देता है। तो वहाँ से वो दोनों हेनरी नाइट के पास आते हैं। तो शर्लॉक होम्स यहाँ पर आने के बाद हेनरी शर्लॉक होम्स को अपने ख्वाब में एक लेटर देखा था, कुछ लेटर्स देखे थे, उन लेटर्स को शर्लॉक होम्स को बताने लगता है और वो लेटर्स है लिबर्टी एंड इन। हेनरी अक्सर इन लेटर्स को अपने ख्वाब में देखते रहता है। तो यही बात हेनरी अपने साइकियाट्रिस्ट को भी बता चुका है। उसके बाद शर्लॉक होम्स हेनरी को उस जंगलों में ले जाने की बात करता है। तो पहले तो हेनरी इस बात के लिए मानता नहीं,
वो हरगिज वहाँ पर दोबारा नहीं जाना चाहता। लेकिन शेरलॉक होम्स हेनरी को कन्विंस कर लेता है और हेनरी उस जंगलों में जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद उसी दिन रात ये तीनों उस जंगल में निकल जाते हैं जहाँ पर हेनरी की फादर की मौत हुई थी। तो यहाँ पर चलते चलते जॉन अपना रास्ता भटक जाता है और एक लाइट को फॉलो करने लगता है जहाँ पर दूर पर एक लाइट ब्लिंक होने लगती है। तो जॉन समझता है ये कोई मॉर्स कोड है, तो उस कोड को डिकोड करते हुए वो वर्ड अपने नोट में लिख लेता है और वो लेटर्स है UMQRA। तो इसी बीच में हेनरी शेरलॉक होम्स को उस होलो की एग्जैक्ट पॉइंट पर ले आता है जहाँ पर इसकी फादर की मौत हुई थी। तो थोड़ी देर बाद इन दोनों को एक जानवर की घुर्राने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर ये दोनों घबरा जाते हैं, स्पेशली हेनरी और घबरा जाता है कि तभी वहाँ पर जॉन इन दोनों को ढूंढते हुए आ जाता है और ये तीनों फौरन वहाँ से निकलने लगते हैं। और जाते जाते हेनरी शेरलॉक होम्स से पूछता है क्या तुमने देखा वो चीज? तो शेरलॉक होम्स यहाँ पर उस चीज को इनकार कर देता है। वो कहता है मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। मतलब शेरलॉक होम्स समझता है ये इसका वहम है। उसके बाद शेरलॉक होम्स और जॉन ये दोनों उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर शेरलॉक होम्स के हाथ कांपने लगते हैं और शेरलॉक होम्स जॉन को कहता है मैंने उस हाउंड को देखा, अपनी आँखों से देखा, बहुत ही डरावना था वो, उसकी आंखें चमक रही थी। तो जॉन शेरलॉक होम्स से पूछता है यही बात तुमने हेनरी को क्यों नहीं बताई जब हेनरी पूछा था तुम्हें? तो शेरलॉक होम्स कहता है उस वक्त हेनरी बहुत पैनिक हो चुका था। उसके बाद जॉन उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जॉन को वही लाइट दिखती है जो ब्लिंक होती रहती है। तो जॉन उस लाइट को फॉलो करते हुए निकल जाता है। तो यहाँ आने के बाद जॉन को ये बात पता चलती है कि वो लाइट एक कार की हेडलाइट है और उस कार में कुछ बेहतरीन कांड हो रहा है। तो बेचारा जॉन अफसोस करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तो जॉन जब वो वापस लौट रहा होता है तो शेरलॉक होम्स जॉन को ये मैसेज करता है, मतलब हेनरी के थेरेपिस्ट से मिलने के लिए कहता है जिसका नाम है डॉक्टर लुइस मोर्टिमर। और यहाँ पर जब हेनरी सो रहा होता है तो फिर से उसके गार्डन में हेनरी को वो हाउंड नजर आने लगता है। हेनरी घबरा कर उठता है और इधर उधर देखने लगता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर जॉन एज ए डॉक्टर की तरह मोर्टिमर से जा मिलता है और हेनरी के बारे में कुछ पूछताछ करना शुरू करता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर फ्रैंकलैंड कबाब में हड्डी बन जाता है और फ्रैंकलैंड जॉन की असली आइडेंटिटी बताने लगता है कि वो डिटेक्टिव है और वो शेरलॉक होम्स के साथ है। तो ये बात सुनने के देरी मोर्टिमर वहाँ से उठ के चली जाती है। तो दूसरे दिन शेरलॉक होम्स बहुत एक्टिवली हेनरी के घर आता है और उसके किचन में जाकर अपने हाथों से कॉफी बनाने लगता है क्योंकि शेरलॉक होम्स को पता चल चुका है कि एक्चुअली में सच क्या है। तो वहाँ से शेरलॉक होम्स जॉन के पास आता है। तो यहाँ पर जॉन शेरलॉक होम्स को लेकर नाराज रहता है क्योंकि लास्ट नाइट शेरलॉक होम्स ने जॉन को कहा था कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, यहाँ से चले जाओ, ऐसा कहकर जॉन पर चिल्लाने लगा था। तो इसीलिए जॉन नाराज है। तो खैर शेरलॉक होम्स जॉन को मनाने की कोशिश करने लगता है। तो बातों ही बातों में शेरलॉक होम्स जॉन से कहता है कि हाउंड एक वर्ड नहीं है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल लेटर्स है और इसी के बारे में हमको पता करना होगा। तो ऐसा बात करते हुए ये दोनों जब उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर लेस्टर रहता है और माइक्रॉफ्ट ने लेस्टर को यहाँ पर भेजा है शेरलॉक होम्स पर नजरें रखने के लिए। और उसी रेस्टोरेंट में शेरलॉक होम्स अपने हाथों से कॉफी बनाकर जॉन को पिलाने लगता है। ये इसने ऐसा क्यों किया आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद लेस्टर गैरी और बिल्ली से इंट्रोगेशन करना शुरू करता है और ये रेस्टोरेंट इन दोनों का ही है। इनका कहना है कि यहाँ के प्रोपरेटर्स एक डॉग को खरीदा था और उस डॉग को उन्होंने उस जंगलों में छोड़ दिया, मतलब टूरिस्टों को दिखाने के लिए, उनसे पैसा हासिल करने के लिए। लेकिन देखते ही देखते वो डॉग अनकंट्रोल हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने उस डॉग को मार दिया। ये सुनने के बाद लेस्टर इन दोनों की बातें मान लेता है लेकिन शेरलॉक होम्स को अभी भी डाउट है कि वो कुत्ता अभी भी मरा नहीं है। उसके बाद शेरलॉक होम्स माइक्रॉफ्ट की आईडी थोड़ी देर के लिए भाड़े पे लेता है, मतलब भास्करविले के मिलिट्री बेस में एक्चुअल से हो क्या रहा है यही बात का शेरलॉक होम्स को पता लगाना है। इसीलिए शेरलॉक होम्स फिर से वहाँ पर जाना चाहता है। तो ऑफ कोर्स माइक्रॉफ्ट इसके लिए परमिशन दे देता है। जब अंदर आ रहा होता है तो ये कर्नल शेरलॉक होम्स को रोक देता है लेकिन शेरलॉक होम्स इस कर्नल को 24 आवर्स मांगता है। तो खैर थोड़ी देर बाद मेजर भी शेरलॉक होम्स की बात को मान लेता है और उसे अंदर एंटर कर देता है। तो अंदर एंटर होने के बाद जॉन लोअर लेवल में जाता है। वहाँ पर जॉन ये चीजें देखता है, मतलब इस लैब में कई तरह के केजेस मौजूद है और उसी तरह वहाँ पर डिफरेंट एनिमल्स को रखा गया है। और देखते ही देखते वहाँ के सारे लाइट
ब्राइट होने लगते हैं और एक अजीब तरह का सायरन बजने लगता है। तो ये देखते हुए जॉन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कार्ड एक्सेस डिनाइड दिखाने लगता है और उस रूम का पावर ऑफ भी हो जाता है। तो उसी अंधेरे में जॉन को उस हाउंड की आवाज आने लगती है। तो जॉन अपनी जान बचाते हुए एक खाली केज में जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है और शेरलॉक होम्स को कॉल करने लगता है कि मैं एक केज में बंद पड़ा हूँ, प्लीज मुझे आके बाहर निकालो, वो हाउंड मेरे बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। तो शेरलॉक होम्स फोन में ही जॉन से पूछता है, क्या तुम उस चीज को देख पा रहे हो? तो जॉन कहता है, हाँ वो बिल्कुल मेरे सामने है, प्लीज तुम जल्दी आना। क्या तभी वहाँ पर शेरलॉक होम्स आता है और जॉन को उस केज से बाहर निकालता है, लेकिन वहाँ पर कोई जानवर नहीं होता, मतलब वहाँ पर कोई हाउंड नहीं होता, वो रूम बिल्कुल खाली होती है। और जॉन का कहना है कि उस हाउंड की आंखें चमक रही होती है, जैसा पिछली बार शेरलॉक होम्स ने जॉन से कहा था। उसके बाद ये दोनों डॉक्टर स्टेपल्टन के पास जाते हैं और इस लैब के बारे में पूछताछ करना शुरू करते हैं। तो स्टेपल्टन शेरलॉक होम्स को बताती है कि यहाँ पर एनिमल्स पर जेनेटिक म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो बहुत ही टॉप सीक्रेट है। और शेरलॉक होम्स वहीं पर एक शुगर को लेकर टेस्ट करने लगता है और ये शुगर शेरलॉक होम्स ने हेनरी के घर से लिया है। तो इस शुगर को टेस्ट करने के बाद शेरलॉक होम्स को पता चलता है कि उस शुगर में कुछ भी नहीं है। मतलब शेरलॉक होम्स का मानना था कि उस शुगर में कुछ ड्रग मिला हुआ है, इसी की वजह से लोगों को हैलुसिनेशन होने लगता है, एक डरावना सा हैलुसिनेशन। तो शेरलॉक होम्स डॉक्टर स्टेपल्टन और जॉन को बाहर भेज देता है और अपने माइंड पैलेस में जाता है, मतलब सोचने के लिए। तो शेरलॉक होम्स को उस लिबर्टी इन की याद आती है जो हेनरी ने इसको बताया था। कुछ देर सोचने के बाद शेरलॉक होम्स इस चीज को क्रैक कर लेता है और वो चीज है ये लिबर्टी इंडियाना हाउंड। तो यहाँ पर फिर से हेनरी नाइट उस हाउंड को हैलुसिनेशन करने लगता है और हेनरी अपने हाथ में गन लिया हुआ रहता है और देखते ही देखते हेनरी उस हाउंड पर फायर कर देता है। लेकिन एक्चुअली में हेनरी अपनी रियल लाइफ में होता है, जो उसके सामने उसकी डॉक्टर मौजूद होती है। अगर जरा भी चूक हो जाती तो हेनरी की डॉक्टर की यहाँ पर मौत हो सकती है। तो फायर करने के बाद हेनरी वहाँ से भागने लगता है। तो यहाँ पर शेरलॉक होम्स डॉक्टर स्टेपल्टन की मदद से CIA के डेटाबेस में घुसने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर घुसने के लिए ऑफ कोर्स पासवर्ड तो जरूर होना चाहिए। तो शेरलॉक होम्स हेनरी के फादर को याद करते हुए उस पासवर्ड को टाइप करता है। तो इस तरह से शेरलॉक होम्स उस डेटाबेस के अंदर घुस जाता है। तो अंदर जाने के बाद शेरलॉक होम्स को ये बात पता चलती है कि कुछ साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, और उसी का नाम है हाउंड, HOUND। और हाउंड और कुछ भी नहीं, एक केमिकल वेपन है। मतलब जो भी इस ड्रग का यूज करता उसको वायलेंट हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, जैसा हेनरी की तरह। और कुछ समय आने के बाद वो लोग अपने आप को मार लेते हैं या तो फिर दूसरों को भी मार सकते हैं। इस तरह का ये केमिकल वेपन है। और इन्हीं फोटोग्राफ्स में शेरलॉक होम्स को एक साइंटिस्ट दिखता है और वो और कोई नहीं, डॉक्टर फ्रैंकलिन होता है। तो इसी बीच में डॉक्टर मोर्टिमर जॉन को कॉल करके ये बताती है कि हेनरी ने अपने हाथ में गन लेकर उस जंगलों में चला गया है और इस बार हेनरी भूत पागलों जैसी हरकत कर रहा है। हेनरी को बचाने के लिए शेरलॉक होम्स, जॉन और लेस्टेड उसी जगह पर जा पहुंचते हैं जहां पर पिछली बार हेनरी ने शेरलॉक होम्स को ले गया था। तो यहाँ पर हेनरी अपने आप को गोली मारने ही वाला था। शेरलॉक होम्स हेनरी को आके रोक देता है और शेरलॉक होम्स हेनरी को सच बताने लगता है कि एक्चुअली में वो हाउंड रियल नहीं है, वो उसका हैलुसिनेशन है जो डॉक्टर फ्रैंकलिन ने क्रिएट किया था और अपने बचपन का किस्सा याद करने के लिए कहता है। तो देखते ही देखते हेनरी को धीरे धीरे याद आने लगता है और हेनरी समझ जाता है कि वो कोई हाउंड नहीं था, वो एक इंसान था जो मास्क पहना हुआ था और उस वक्त उस आदमी के टी शर्ट पर ये चीज भी मौजूद थी, यानी लिबर्टी इन HOUND और ऊपर एक डॉग का लोगो। कि तभी वहाँ पर इन सारे लोगों को एक बड़ा सा हाउंड नजर आने लगता है जिसकी आंखें चमक रही है और इसी तरह उसकी भयंकर खुर्राने की आवाज भी। तो ये देखकर हेनरी फिर से पैनिक होने लगता है और शेरलॉक होम्स को जिम मोरियार्टी दिखने लगता है। शेरलॉक होम्स मोरियार्टी को पकड़कर खींचने लगता है कि तभी जिम मोरियार्टी डॉक्टर फ्रैंकलिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब शेरलॉक का भी एक हैलुसिनेशन था और यहाँ पर फ्रैंकलिन मास्क पहने हुआ था। तो इससे शेरलॉक होम्स को यह बात पता चलती है कि वो गैस इसी फॉग में मौजूद है, इसी की वजह से इन सारे लोगों को हैलुसिनेशन होने लगता है और वो सारे लोग वहाँ से साइड में हट जाते हैं। कि तभी वहाँ पर वो हाउंड इन पर हमला करने लगता है, लेकिन लेस्टर और जॉन इस हाउंड पर गोली चलाने लगते हैं
इस तरह से वो हाउंड मर जाता है। ये चीज दिखाने के लिए शेरलॉक होम्स हेनरी को उस हाउंड के पास ले जाता है। तो वो और कुछ नहीं, एक सिंपल सीधा साधा डॉग होता है। यह चीज देखने के बाद हेनरी को बहुत गुस्सा आता है और फ्रैंकलिन को मारने पीटने लगता है। तो मौका देखकर फ्रैंकलिन वहाँ से भाग निकलता है। तो वो सारे लोग डॉक्टर फ्रैंकलिन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो भागते भागते फ्रैंकलिन भास्करविल्ली माइनफील्ड में जा पहुँचता है और यहाँ पर सडनली डॉक्टर फ्रैंकलिन एक बॉम्ब पर अपना पैर रख देता है। अब चूंकि फ्रैंकलिन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उधर भी मौत और इधर भी मौत, और फ्रैंकलिन अपना पैर हटा देता है, जिसकी वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो दूसरे दिन सुबह शेरलॉक होम्स और जॉन ये दोनों कॉफी पीते हुए इस केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जो ये दोनों रूटीन की तरह करने लगते हैं। तो यहाँ पर जॉन शेरलॉक होम्स से पूछता है कि मैंने उस लैब में उस हाउंड को कैसे देखा, एक्चुअली में हाउंड मौजूद नहीं है। तो शेरलॉक होम्स जॉन को बताने लगता है कि पाइप लीकेज की वजह से वो ड्रग उस लैब में भी मौजूद था, इसीलिए तुमको उस लैब में उस हाउंड का हैलुसिनेशन हुआ था। और यही चीज शेरलॉक होम्स जॉन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब वहाँ के लाइट ऑफ करके, वहाँ का सायरन बजा के, वहाँ पर कुछ अजीब तरह के साउंड क्रिएट करके। तो जॉन भी शेरलॉक होम्स की गलती को पॉइंट आउट करने लगता है कि शेरलॉक होम्स कुछ देर के लिए मान लिया था कि उस शुगर में ड्रग मौजूद था, हालांकि वो सच नहीं था। तो शेरलॉक होम्स कहता है अगली बार ये गलती नहीं होगी। उसके बाद दूसरे सीन में जिम मोरियार्टी को दिखाया जाता है और यहाँ पर माइक्रोफ्ट अपने ऑफिशियल्स को ऑर्डर करता है कि वो जिम मोरियार्टी को छोड़ दे, रिलीज कर दे। और जिम मोरियार्टी इस सारे कमरे में एक ही नाम लिखा हुआ रहता है, ऊपर नीचे दीवारों पर एक ही नाम, और वो है शेरलॉक होम्स। और यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन ऑफ करके एक बार ऑन कर देना, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन चंद लोगों के पास जा रहा है, चंद लोगों के पास नहीं। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।